प्रहलाद जी महाराज की कथा हम सुना रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज का चरित्र बड़ा सुंदर है। प्रहलाद जी के पिताजी हिरण्यकश्यप, जिन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न धरती में मरूं, न आकाश में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं, 12 महीनों में से किसी महीने में ही न मरूं, ये वरदान मांगा कि 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं, ऐसा वरदान दे दो। कवियों ने कहा बहुत अच्छी बात, अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप, अति सर्वत्र वर्जते। अति की कोई चीज अच्छी नहीं है सिवाय भगवान के नाम के और भगवान की भक्ति के। अति की पावर मिल जाने के बाद हिरण्यकश्यप कैसा हो गया? अति की पावर मिल जाने के बाद में हिरण्यकश्यप ने कहा अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरी पूजा करो, और जो मेरी पूजा नहीं करेगा उसे नरक मिलेगा। अति की पावर कई बार गिरा देती है मनुष्य को, बहुत गिरा देती है। जब अति की सामर्थ्य आ जाती है, धन आ जाए, अति का बल आ जाए, अति की पद प्रतिष्ठा आ जाए, फिर नहीं समझता है वो जो ठीक नहीं है, वो गलत। हिरण्यकश्यप ने कहा जो मेरी पूजा नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड दूंगा। अब हिंदू तो हम लोग ऐसे ही, शुरू से ही ऐसे, हम लोग कमजोर दिल वाले। ऑलमोस्ट उस समय के सब लोगों ने हिरण्यकश्यप की पूजा शुरू कर दी। अब की बात नहीं बता रहे हैं, ये जो चादर चढ़ाने वाले लोग हैं ये भी उन्हीं में से। कई लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, 4 पैसे का प्रॉफिट हुआ, धर्म बदल लिया, कहीं कोई जरूरत पूरी हो गई, धर्म बदल लिया। अभी धर्म के नाम पे याद आया, हमारी बच्ची हिंदू की किसी हिंदू बेटी को ले गए और उसे जबरदस्ती पीटा। पहले हिंदू बनकर शादी की और शादी के बाद बताया कि हम ये हैं और हम ये होकर, फिर उसने कहा कि अब ये 5 टाइम नमाज अदा करो, और 5 टाइम नमाज अदा करवाने लगे, और नहीं, उसने जब मना किया तो फिर से प्रताड़ित करने लगे। हार कर वो बच्ची वापस आई। ये ठीक है? ऐसा होना ठीक है? ये हम सबको सोचना चाहिए। हमारी बहन बेटियों पे नजर है, हमारे देश पे नजर है, हमारी संस्कृति पे नजर है, और हम लोग अनजान बन के चुप बैठे हुए हैं। वृंदावन में कभी मस्जिद नहीं होती थी, 5-10 सालों में 4-5 मस्जिद हो गई वृंदावन में। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म को, हमारे संस्कारों को, बहन बेटियों को नष्ट भ्रष्ट करने का संकल्प है। हम किसी से बुरा द्वेष नहीं मानते, लेकिन इच्छा रख के ऐसा करोगे तो ये ठीक नहीं है। और इसके लिए हिंदुओं को संगठित होना ही पड़ेगा। और अगर तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए भी इकट्ठे नहीं हुए तो फिर अपने आप को मानव कहना बंद कर देना, तुम मानव कहलाने के योग्य नहीं हो। कोई भी हिरण्यकश्यप के पूजा के बिना नहीं रहता, पर प्रहलाद जी महाराज नहीं मानते। और प्रहलाद जी नहीं मानते तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को क्या कष्ट नहीं दिया। सर्प से डसवाने का प्रयास किया, विषपान कराने का प्रयास किया, पर्वत की शिखर से गिराने का प्रयास किया कि मर जाए कैसे भी। और जब वहां भी वो नहीं मरे प्रहलाद जी, तो जलती हुई चिता बनवाई गई। और हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, जिसे शंकर भगवान से एक वस्त्र प्राप्त हुआ था, वो शीतल वस्त्र था। उस वस्त्र को लेकर, ओढ़कर वो प्रहलाद जी को लेकर उस अग्नि में जाने लगी। सारी प्रजा के लोग कह रहे थे कितने निर्दयी हैं ये दोनों बहन भाई, अपने ही पुत्र को मार रहे हैं। और प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे थे। प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे थे। बोले प्रहलाद जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं? बोले उन्हें मालूम है कि मारने वालों से ज्यादा सामर्थ्यवान बचाने वाले में है।
आप और हम भी अपना विश्वास ये मजबूत कर लें तो सच मानिए हमें भी ये अनुभव होगा कि मारने वाले से ज्यादा सामर्थ्यवान बचाने वाला है। जो होलिका जलाने गई थी वो जल गई, और जिसे जलाने गई थी प्रहलाद जी को, उनका एक रोम नहीं जला, एक बाल नहीं जला, जलती हुई आग में से। इसको कहते भगवान की भक्ति, और इसको कहते भगवान पे विश्वास। बुखार आ जाए विश्वास डगमगा जाए, थोड़े बीमार पड़ जाए विश्वास डगमगा जाए, थोड़ी भी कंडीशन अपने विपरीत हो तो उसी में विश्वास डगमगा जाए, ये भक्ति नहीं है। नरसिंह मेहता का जवान बेटा मर गया, विश्वास नहीं डगमगाया। कुछ दिन बाद पत्नी भी मर गई, विश्वास नहीं डगमगाया। मीराबाई का विवाह हुआ, 1 महीने बाद पति मर गया, विश्वास नहीं डगमगाया। और यहां कोई भी घटना जीवन से संबंधित हो जाए, हम लोग कहते भगवान है भी कि नहीं। हमने तो कभी ऐसा किया नहीं था, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमको तो कई बार ऐसा लगता है जिसको ज्यादा भगवान अपने पास जल्दी अपना बनाता है उसी को ज्यादा कष्ट देता है। जिसे प्रेम करना चाहता है, जिसे अपने पास रखना चाहता है, जिसे मुक्त कर देना चाहता है, उसी को कष्ट देता है। क्यों? अनंत अनंत जन्मों के पाप जो संग्रह हैं वो एक ही जन्म में समाप्त कर देकर, छोटा छोटा रूप देकर उसे समाप्त करके परमात्मा नित्य निरंतर हमेशा के लिए अपने पास में ठाकुर जी रखना चाहता है। इसलिए ठाकुर जी उनकी परीक्षा लेता है। और जिनके पाप बढ़ाना चाहता है, ठाकुर जी कहते रसगुल्ला खा, मजे ले, और कर, और कर ले, और पाप कर, और पाप कर, इतना करवाता है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं तुझे बाद में मारूंगा, बता तेरा भगवान कहाँ, पहले उसे मारूंगा, तेरा जगदीश कहाँ। प्रहलाद जी बोले पिताजी आप गलत पूछ रहे हो, आपका प्रश्न गलत है। आप कह रहे हो मेरा भगवान कहाँ है, आप ये पूछिए भगवान मेरा कहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है भगवान? अब ऐसी कोई जगह है जो उनसे अलग हो? तृण से अलग हो, वृक्ष से अलग हो, नदी से अलग हो। ये जो नदियां हैं ना, ये भगवान की नाड़ियां हैं। ये पर्वत जो हैं ये भगवान की हड्डियां हैं। सूर्य भगवान का नेत्र है, आकाश पृथ्वी भगवान की नाभि है। अब बताओ इनसे भिन्न कुछ है? प्रहलाद जी ने कहा आप ये पूछिए कि मेरा भगवान कहां नहीं है। देखने वालों को ही दिखता है जो देखने में सामर्थ्य है। अंधे को तो आप भी नहीं दिखते। पाप में अंधे व्यक्ति को भगवान नहीं दिखता। कोई अंधा जिसकी आंख ना हो उसे आप दिखोगे? जवाब दो। तो उसे आप नहीं दिख रहे हो, इसका मतलब आप नहीं हो। एक और उदाहरण देते हैं। उल्लू से पूछो कि सूरज है, उल्लू से पूछो सूर्य है, तो उल्लू क्या कहेगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं, सूर्य नहीं है। अब सूर्य नहीं है, अब आप बताओ सूर्य है कि नहीं? जोर से बोलो। तो पर उल्लू तो कह रहा नहीं है, क्योंकि उल्लू को सूरज दिखता ही नहीं है। उल्लू से पूछा तुम कह रहे हो सूरज नहीं, झूठ बोलते हो, तुम्हारे साथ और कोई गवाह है? बोले हाँ है। बोले कौन? बोले चमगादड़। हम अकेले नहीं है, चमगादड़ों से पूछ लो, उन्हें भी नहीं दिखता सूरज। ऐसे ही कुछ उल्लू आज भी वर्तमान समय में हैं जो कहते हैं हमें भगवान नहीं दिखता, हम भगवान को नहीं मानते। और उनसे पूछो तुम्हारा कोई है? बोले हैं चमगादड़, तमाम चमगादड़ है। ऐसी तमाम चमगादड़ घूम रही हैं जो कहती किसी देवी देवता की मूर्ति अपने घर में मत रखो। तेरी रख ले अम्मा जी, तो धर ले घर में। शिव जी को घर नहीं लाना चाहिए, रामकृष्ण की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो तेरी कर ले दादा। ये कौन है? ये वही लोग हैं जिन्हें सूरज दिखाई नहीं पड़ता।
वही चमगादड़ उल्लू इकट्ठे हो गए जो भगवान की सत्ता को भी कहते हैं हम नहीं मानते। कोई बात नहीं, मत मानो। कब तक नहीं मानोगे? यहां जब तक झुंड में बैठे हो तब तक नहीं मानोगे। अगर भगवान कृपा करे तुम्हारा बुढ़ापा आ जाए, तुम्हारे बुढ़ापे में ही अगर तुम्हारे ये चाहने वाले तुम्हें डंडा मार मार के न छोड़ के चले जाएं तो हमारा नाम बदल देना। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। हाँ, धीरे बजाओ, तुम्हें मेहंदी लग रही है ना हाथन में, कहूं छूट न जाए छारी वारे हो। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। अरे निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में जवानी का, निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में जवानी का। सदा स्थिर नहीं रहता, बबूला है ये पानी। कल मेव पर्रो मेव, बड़ी जोर जोर ते पर्रो, अब मेह में बबूला उठ रहे। पर वो बबूला रहे कितनी देर? उठे पट, उठे पट, उठे पट। ये वही बबूला है जो जवानी में उठते हैं, बुढ़ापे में इन्हीं के बच्चे लात मारकर इनको घर से बाहर कर देते हैं। अरे भगवान की शरण ग्रहण करो। जो भगवान का नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की शरणागति यही परमात्मा का पथ है। इसी पथ पर चल के आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे पितृ भी तुम्हें आशीर्वाद देंगे। ये जातियों के नेता बनने के चक्कर में तुम्हें भगवान से दूर कर रहे हैं। कोई भी हो, अगर कोई ब्राह्मण भी ये बात कहे कि तुम भगवान को न पूजो, उस ब्राह्मण को छोड़ देना चाहिए। कोई गुरु कहे कि भगवान को मत पूजो, उस गुरु को छोड़ देना चाहिए। अगर कोई देश का मंत्री, संतरी, विधायक, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री भी कहे कि भगवान को नहीं पूजो, उस प्रधानमंत्री को भी छोड़ देना चाहिए। उस हर व्यक्ति से प्रेम करो जो तुम्हें भगवान की तरफ लेकर जाए। अंत तो गत्वा भगवान ही काम आएगा, संसार काम नहीं आएगा। कोई काम नहीं आने वाला। ये जो लंबे लंबे कुर्ता लटका के घूम रहे हैं, ये सिर्फ उस सीट पे बैठने के चक्कर में, और कुछ नहीं। हम जो यहां बैठे हैं, हम तुम्हारे लाने बैठे हैं, हम अपने कल्याण के लाने बैठे हैं। हम तुम्हें वो मार्ग बताएंगे जो वेद में है, हम तुम्हें वो मार्ग बताएंगे जो पुराणों में है, हम तुम्हें वो वेद मार्ग बताएंगे जो रामायण में है। हम वो मार्ग नहीं बताएंगे जो खुद से बना के तुम्हारा भी पतन करा दें और अपना भी पतन कर ले। नहीं प्यारे, जीवन एक बार मिला है, इसे मिटने नहीं देंगे, इसे संवारना है, इसे भगवान की तरफ लेके चलना है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। कहां है तेरा भगवान? हिरण्यकश्यप पूछ रहा है, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी, अच्छा हिरण्यकश्यप की जाति क्या है? ब्राह्मण है। कश्यप मुनि की संतान है। ब्राह्मण कह रहा हो, कहां तेरा भगवान? हम कौन है? हम कौन है? ब्राह्मण। हम कह रहे हैं जीरो भगवान। और हमारा आदर्श हिरण्यकश्यप नहीं है, हमारा आदर्श प्रहलाद है, हमारा आदर्श राम है, हमारा आदर्श कृष्ण है, हमारे आदर्श वामन है, हमारा आदर्श कच्छप अवतार है, हमारा अवतार मत्स्य अवतार हमारा आदर्श है। हर वो अवतार हमारे लिए माननीय है, प्रशंसनीय है, वंदनीय है, जिसने आकर धर्म आगे बढ़ाया है और हम सब मानव जाति के कल्याण के लिए मार्ग दिखाया है। महाजना ये नगदा सपंता। जाति तो शरीर तक रहेगी, धर्म परमानेंट है, वहां तक साथ निभाएगा। जाति मरे तो मरने दो, लेकिन धर्म कभी मरने न पाए, ऐसा संकल्प तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। रावण को नहीं पूछते, रैदास को पूज रहे हैं हम लोग, कबीर को पूज रहे हैं। रावण को क्यों नहीं पूज रहे? ब्राह्मण था ना, तो हम लोगों को तो रावण की कथा करनी चाहिए। चूल्हे में न जाए रावण, हमें का लेन देन रावण थे। हम तो राम जी की पूजा करेंगे जिन्होंने धर्म की स्थापना करी। धर्मो रक्षति
तो अगर सच्चे भारतीय हो, सच्चे सनातनी हो, कसम खाओ हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, हम जाति से ऊपर उठकर सनातन की रक्षा करेंगे और आने वाली पीढ़ी की रक्षा करेंगे, तभी मेरे कन्हैया भी तुम पर प्यार करेंगे। कृष्ण कृपा करें। बोल बंसी। ऐसी बात नहीं, जी काम जोड़ते होना चाहिए। ने कसर रह गई। बोल मानसी। और एक और ने कर। जो लोग जोड़ते ना बोल ले, भगवान उन्हें अगले जन्म में जिब्या मत दियो। अब तो बोलो, बोलो बंसी। देख अब आया ना आनंद, अब लगी बंसी बट पे कथा भाई, ये ऐसे होता है। तो मेरे प्यारे, हिरण्यकश्यप कह रहा है भगवान कहाँ है? बोले कहाँ नहीं है। बोले इस खंबे में तेरा भगवान है? बोले हाँ है। झट मुष्टिका का प्रहार किया दादेशी ने, और जैसे मुष्टिका का प्रहार किया, खंबे में से दो पार्ट हो गए और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप का युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध में मल्ल युद्ध हुआ। और जब शाम होने लगी तो भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाया और अपनी जंघाओं पे पटक लिया। और भगवान बोले तुमने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, न दिन में मरूं न रात में। सारे वरदान याद करो, एक भी वरदान झूठा नहीं है, सारे वरदान पूरे करे हमने। बोलो कौन कौन वरदान मांगा? बोले मैंने वरदान मांगा दिन में मरूं न रात में। भगवान बोले बताओ अब क्या हो रहा है? न दिन है न रात, अब संध्याकालीन समय है, तुम्हारा ये वरदान पूरा। मैंने वरदान मांगा है न घर में मरूं न बाहर। भगवान बोले न घर में हो न घर के बाहर, बीच चौखट पे हो। माता बहनों को एक और पाठ सिखा देते, कभी भी बीच चौखट पे, घर की चौखट पे खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। घर की चौखट पे खड़े होना, घर की चौखट पे बैठना, दोनों अशुभ है। ये भगवान नरसिंह की देरी है, इसका पूजन होना चाहिए, इसका वंदन होना चाहिए। कभी चौखट पे चप्पल जूते नहीं उतरने चाहिए, घर के जस्ट सामने कभी चप्पल जूते नहीं, साइड में रखो चप्पल जूते। इतने लापरवाह हो गए हम लोग के, तो कहीं तो बीच चौखट पे उतार के जाएंगे हम लोग, अशुभ है, दरिद्रता की निशानी है। साइड में रखो। और हो सके तो जो माता बहन अपने घर में शांति और समृद्धि चाहती हैं, उनको सुबह शाम देहरी पे जल छिड़कना चाहिए। और हो सके तो संध्याकालीन समय दीप जलाना चाहिए देहरी पे। तुलसी, हर सनातनी के घर में तुलसी होनी चाहिए। जिस घर में तुलसी होती है यमराज नहीं झांकता है वहां। हम लोगों के कल्याण के लिए तमाम रास्ते बनाए भगवान ने, पर पता नहीं कलयुग का आदमी पी के सब भूल गया। माता जी तो तुलसी की पूजा कर रही हैं और भैया जी आ रहे हैं कहाँ, वो अलग ही मूड में आ रहा हो, कहते तो तुलसी को आवाज ना मत, चप्पल जूता पैर घुसे चले आ रहा हो। ये ठीक नहीं, अशुभ है। जिस घर में तुलसी होती है यमराज नहीं झांकता। जिस घर में तुलसी को दीप दान होता है, ठाकुर जी कभी उस घर को छोड़ के नहीं जाते, कभी भी नहीं। लक्ष्मी जी नित्य निरंतर वास करती है। इसलिए हर सुहागिन माता बहन को तुलसी की सेवा करनी चाहिए, तुलसी में दीपदान करना चाहिए संध्या के समय। और भाई लोगों को भी सुबह शाम प्रणाम करना चाहिए, हो सके तो 4 परिक्रमा करनी चाहिए तुलसी की। तो इसलिए तुलसी घर में चौखट पे दीपदान और सुबह शाम जल छिड़कना, जो लोग अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं उनको करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। भगवान ने कहा और वरदान याद करो। बोले हमने वरदान मांगा है न अस्त्र से मरे न शस्त्र से। भगवान ने कहा देख लो हमारे हाथ में धनुष बाण नहीं है, तलवार नहीं है, त्रिशूल नहीं, कुछ नहीं, हम तो तुम्हें अपने इन नाखूनों से ही चीर देंगे। बोल जय हो। फिर भी नहीं मरेंगे? बोले क्यों? हमने वरदान मांगा है
न नर से मरे न नारायण से। भगवान बोले लुक एट मी, सी, देखो हमको एक बार, ऊपर से नीचे तक देखो कैसे लग रहे हैं। हिरण्यकश्यप डरते डरते बोला हैंडसम लग रहे हो। आज तक तो ऐसा व्यक्ति हमने देखा नहीं, आधा नर आधा सिंह, आज तक देखा नहीं। लगता है प्लानिंग पक्की है आपकी। अब छोड़ोगे नहीं, मार ही डालोगे। तो भी हम नहीं मरेंगे। क्यों? हमने वरदान मांगा है 12 महीनों में से किसी महीने में ही न मरे। भगवान ने कहा हमने तुम्हारे लिए पूरा अरेंजमेंट किया है, पेपर पे प्लानिंग लिखी है हमने। एक और चीज छोड़ के ना आए, अब के तो तुम्हें ही छोड़वाना पड़ा, धरती छोड़ के जाओ तुम। संसार के लिए 12 महीने होते हैं, हमने तुम्हारे लिए 13वां महीना बनाया है। और पूरे विश्व के कैलेंडर में जनवरी से शुरू और दिसंबर में खत्म। हाँ या ना? बोलो। पूरे विश्व में 12 महीने हैं। सनातनियों, हम लोग, हमारे ऋषि, हमारे भगवान क्या कहें, हर 3 साल में 13 महीने होते हैं, जिसे हम अधिक मास कहते हैं, मल का महीना कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। संसार से बड़ा कैलेंडर हमारा है। अभी भी देख लो, सन 2000 का चल लो और संबत 2082 चल लो है। संबत में भी लगभग 50 साल से नीचे चल रहे हैं जी सनवारे। इनके 50 साल पहले तो हमारा संबत शुरू है वो। और ये तो राजा विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया है। ये राम जी के और कृष्ण जी के समय का नहीं है सिस्टम। राजा विक्रमादित्य ने संबत ये प्रारंभ करवाए, तो वो संबत भी इनसे आगे है। सनातनियों को गर्व होना चाहिए। 4 शब्द कोई अंग्रेजी के बोल दे तो हमें और हिंदी बोले, संस्कृत बोले हैं, ये भी कोई बात हुई? ये ठीक नहीं। अपनी भाषा, अपना देश, अपनी संस्कृति, अपने धर्म पर जो व्यक्ति गर्व करता है उसका कल्याण होता है, और ये करना चाहिए। भगवान बोले हमने तुम्हारे लिए 13वां महीना बनाया, तो बोले मार ही डालोगे, अब तो मार ही दो, अब क्या करें। प्रहलाद को देख, प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप का सीना चीर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की। तो ये मर गो, हिरण्यकश्यप तो मर गो। ऐसे ही भगवान करे दुष्ट भी मरी जाएं, जो हमारे धर्म के पीछे पड़े, वो भी मरी जाएंगे, खैर रहेंगे कहाँ। जब हिरण्यकश्यप मरे गो वरदानी, तो जी कौन से खेत की मूरी तो बहुत बड़ी होते हैं, जिन्हें मूरी को पत्ता हुआ तो हमें पूछो, पत्ता ना है तुम आई। हाँ, भगवान के जो बने वही सराहनीय है, और जो भगवान के विरोध में चले गए, रामचरितमानस कहता है रहा न को कुल रोबनी हारा। जो राम के विरुद्ध चला गया, जो धर्म के विरुद्ध चला गया, किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों न हो, हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूं, धर्म के विरुद्ध जाने पर तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकेगा। रावण कौन था? काल को पार्टी से बांध रखा था। रावण 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। ब्रह्मा जी आके वेद सुनाते थे, पवनदेव बुहारू लगाते थे लंका में, अग्निदेव रोटी सेकते थे, इंद्र चमर ढुराता था रावण के यहां। लेकिन राम का विरोध जब किया तो क्या हुआ? रहा न को कुल रोब निहारा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। एक नहीं बचा रोने वाला, एक नहीं बचा लकड़ियां देने वाला, एक नहीं बचा आग लगाने वाला। क्यों? क्योंकि राम के विरोध में चले गए। तो मेरा निवेदन है, राम कृष्ण के विरोध मत कीजिएगा, नहीं तो मामला वही होगा जो रावण का हुआ। और मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं आपको अपना मानता हूं, इसलिए समझा रहा हूं। गुरु का यह दायित्व है सबको सही बात समझाए, बताए। अब वो माने न माने तेरी मर्जी, उसमें फिर हम क्या कर सकते हैं।